जब माँ बाप के पास बच्चे नहीं होते हैं तो उसे सिर्फ एक दुख होता है और एक ही दुख में हमेशा खोए रहते हैं और बार बार यही कहते हैं, मेरे पास बच्चे नहीं है, सबके पास बच्चे हैं। लेकिन यदि बच्चे होकर मर गए तो माँ बाप के पास दो दुख हो जाते हैं। उनके मन में हमेशा दो ही ख्याल आता है, बच्चे हुए और मर गए। इसी चिंता में वो हमेशा डूबे रहते हैं। लेकिन यदि बच्चे होकर और कमीना हो गए तो दुख का कोई अंत नहीं है। यहाँ झगड़ा किया, वहां झगड़ा किया, वहां लड़ाई किया, वहां गंदगी फैलाया, यानी गंदगी के ऊपर उतर जाता है। ऐसी हरकत करने लगता है जो माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में आप एक यदि बच्चे हैं तो इस तरह के कदम न उठाएं जिससे आपका माँ बाप का दिल हमेशा के लिए टूट जाए और उसके लिए कोई दुख का अंत ही ना हो। क्योंकि आपका माँ और बाप आपको यदि डांटते हैं तो आप ये कहते हैं ना, आप चुप रहिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आपको इसमें बोलने की कोई हक नहीं है। लेकिन आप एक बार ये नहीं सोचते कि माँ बाप जो कहते हैं, जो कह रहे हैं और जो कहेंगे वो हमेशा सत्य होता है। माँ बाप का कहा हुआ, माँ बाप का लिखा हुआ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन आप एक बार ये नहीं सोचते कि उनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और गलती से आपको बोलने से पहले वो मर चुके होते हैं, क्योंकि माँ बाप आपको खुशी के लिए हमेशा जीवित है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माँ बाप एक जिंदा लाश बनकर जीता रहता है, ये सोचकर कि मैं तो जिंदा लाश बनकर जी रहा हूँ, मेरे जिंदगी में होने से मेरे बच्चे का भविष्य संभल जाए। इसी चिंता में माँ बाप जिंदा लाश बनकर जीता रहता है। जैसे कि आप भीष्म पितामह को देख लीजिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु था, वो जब चाहे तब इस दुनिया को त्याग सकते थे, लेकिन हस्तिनापुर को खुश रखने के लिए वो हमेशा जीवित रहे। उनको मर जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो चाहते थे कि मैं इस दिन को देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, क्योंकि उन्हीं को आंखों के सामने पांडव और कौरव का युद्ध हुआ, न्याय अन्याय सब देखे। उन्हीं के सामने उन्हीं की बहू पंचालिनी के साथ क्या हुआ वो सब कुछ वो देख रहे थे। यह दिन देखने से पहले यदि वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाता तो उनके लिए इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता था। लेकिन वो नहीं जा सकते, वो नहीं गए। इसलिए मुझे घुट घुट कर क्यों न जीना पड़े, मैं जीवित रहूंगा, हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित देख लूंगा, उसके बाद मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि वो भीष्म पितामह थे, वो समय था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भीष्म पितामह भी थे, वो समय भी था, लेकिन वो भीष्म पितामह आज भी है, वो समय आज भी है। क्योंकि माँ बाप भीष्म पितामह से कम आज भी नहीं है। भीष्म पितामह आज भी है, दशरथ आज भी है, कौशल्या आज भी है, पर राम आज नहीं है। राम आज नहीं है। राम आज नहीं है।